जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेट है एडिटोरियल करंट अफेयर्स का, वो सेट है 4। तो आइए आज इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ए ऑप्शन दिया है कि इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, और बी है कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है। सी है कि 2024 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी बांग्लादेश को मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है वैश्विक कल्याण और के लिए वैश्विक विज्ञान। तो इसको हम याद करेंगे कैसे कि विज्ञान को बढ़ावा कब मिलेगा, विज्ञान दिवस कब मनाएंगे, जब पूरे विश्व का कल्याण होगा और पूरे विश्व में विज्ञान की मतलब पूरे विश्व में विज्ञान को लोग जानेंगे, विज्ञान को लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कि फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, तो लियोनेल मेसी ने। इसको हम कैसे याद करेंगे कि फुटबॉल हम अक्सर कहाँ खेलते थे, गर्मियों की छुट्टियों में जब हम अपने मौसी के वहाँ जाते थे तो वहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल खेलते थे। तो लियोनेल मेसी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पहला देखते हैं कि वो वन थुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। राजीव सेन रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं। फिर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह तो वायुसेना के उप प्रमुख है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो कैसे इसको हम याद करेंगे कि जो मतलब हवाई अड्डे, मतलब हम लोग जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जब हमको अपना यात्रा स्टार्ट करना है ना, तो वहाँ पे हमें नाटक नहीं करना है, नाटक नहीं करके शिव जी का नाम लेना है और अपना हवाई यात्रा को स्टार्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2023 की मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो हरि बालकृष्ण को। कैसे याद करेंगे कि जब हम बचपन में मार खाते थे ना, बाल दिया है ना, तो बाल अवस्था में, तो जब हम बचपन में बाल अवस्था में मार खाते थे तो हम क्या करते थे, तो एक कोने में बैठ जाते थे, कोनी से कोना, कोने में बैठ जाते थे और क्या करते थे, हरि और कृष्ण का नाम रटते थे। ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान। कैसे याद करेंगे कि जब भारतीय संस्कृति की बात होती है, भारत में किसी भी संस्कृति, तो हम लोग सर्वप्रथम मतलब किसका संस्कृति सोचते हैं कि वो, तो जो राजस्थानी कल्चर है ना, वो अभी बहुत ही आगे है इन सब में। तो ऐसे हम इसको रिलेट कर लेंगे कि संस्कृति से राजस्थान। फिर नेक्स्ट है कि जकार्ता इंडोनेशिया में डाक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है। तो INS सिंधु केशरी। कैसे याद करेंगे कि भारतीय पनडुब्बी की बात हो रहा है, तो कैसे पहचान होगी, तो भाई केसरिया रंग उसमें होगा तभी तो उसकी पहचान करेंगे, सिंधु केशरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट का प्रदान किए गए मेरिज्म का क्या नाम है। तो इसका नाम अभ्र है। फिर इसका कोई ट्रिक मुझे समझ में नहीं, आपको अगर आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। कैसे याद करेंगे कि जो छत्रपति लोग होते थे ना, उनके सीने में बहुत आगे लगी रहती थी, मतलब वो लोग बहुत इतने शक्तिशाली, इतने वीर बहादुर होते थे। उन लोग की में एक होता था ना आग जज्बा, वो रहता था। तो आग से ऐसे औरंगाबाद को ट्रिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेज़बानी की है। तो फिर इसको कैसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कैसे याद करेंगे इसमें कि लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर की जब भी किसी की बात होती है ना, वो जैसे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बोलो अपने हेल्थ की केयर करें, वो लोग क्या कहते हैं, ये बाद में कर लेंगे, बाद में। तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कैसे याद करेंगे, हिमालयन, तो हिमालय की बात हो रही है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, तो वह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है। तो कहाँ पहुंची है, तो यही। कैसे याद करेंगे कि हम डेजर्ट फ्लैग को लेके कहाँ जा रहे हैं, तो फ्लैग को लेके हम यूं ही मतलब यूं ही चलते जा रहे हैं और कहाँ पहुंच गए, यूएई। ठीक है, फ्लैग को लेके हम, क्योंकि जब हम अपने फ्लैग को लेते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, मस्ती में झूमते रहते हैं, तो यूं ही चलते रहते हैं। ऐसे याद करेंगे कि नेक्स्ट है किस फिल्म
ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये आर है, ये तो सबको याद होगा। फिर नेक्स्ट है कि 7 वर्षीय प्रिंस जिंगमे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो कैसे याद करेंगे? इसका राइट आंसर जाएगा भूटान। कैसे इसको याद करेंगे कि जो प्रिंस होते हैं ना, प्रिंस, वो लोग ना, तो उसका वो लोग जो प्रिंस, जब कोई इंसान बन जाए तो उनका जो पैर होता है वो ज़मीन पे नहीं होता, मतलब भू से याद करेंगे कि भूमि पे उनके पैर नहीं होते, भाई वो प्रिंस बन गया ना, तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है कि माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? तो स्पेन। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि पेन होता है, जब हमें पेन होता है तो हम किसको याद करते हैं? तो माँ को याद करते हैं। तो माँ से हम इसको रिलेट कर लेंगे कि जब भी पेन होता है तो फिर हम माँ को याद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया। फिर एक ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये असम में। कैसे याद करेंगे कि जो गैस होता है ना, वो कहाँ उड़ता है? तो गैस वगैरह जब हम होता है तो वो ना आसमान में, ठीक है, तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। किस देश ने? तो भाई वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को लाना है वापस, क्यों लाना है? कि वो लोग वहाँ पे फंसे नहीं है, ऐसे आप उसको रिलेट करिए ना, वो वहाँ पे रूस के बैठे हैं, मतलब रूस मतलब बोलेंगे तो रूठना, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे रूठ के बैठे हैं, इसलिए हम उनको वापस लाएंगे। तो कौन लाएगा? रूस लाएगा। फिर नेक्स्ट है कि सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंजारा। तो कैसे इसका याद करेंगे कि जो संत थे सेवालाल, वो क्या करते थे? वो बंजारों की बहुत सेवा करते थे, ठीक है, इसीलिए तो वो संत महाराज हो गए। क्यों? वो बंजारों की सेवा करते थे। फिर नेक्स्ट है कि भारत की किस टेक स्टार्टअप ने एयर इंडिया 2023 में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस। तो कैसे इसको हम याद करेंगे कि जो सूर्य होता है, वो जो सूर्य है और जो गरुड़ है, ये लोग कहाँ पे इन लोग को हम देखते हैं? तो जब हम कोई मतलब कथा ऐसा जो धार्मिक कुछ हम लोग अगर देखें ना, तो उसमें क्या होता है रामायण वगैरह में, तो गरुड़ है, सूर्य है, ये लोग सब एयर मतलब हवा में उड़ते रहते हैं ऐसे, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया, इससे जिसे लेक्सी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। इसको कैसे याद करेंगे कि भाई लेक्सी, तो जो लेक्सी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी लग्जरी चीज़ लेक्सी से हम याद कर सकते हैं ना, लग्जरी चीज़, जो भी लग्जरी चीज़ें होती हैं ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ हैं, सही है। और एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हुए हैं। वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो कैसे इसको याद करेंगे कि जो डस्टलिक है, भाई दोस्त ऐसा हमें बनाना है जो कभी खंडित ना हो। हम अक्सर मतलब जो उत्तराखंड है या फिर कोई भी चीज़ आ रहा है ना, तो उसको हम ऐसा ही रिलेट कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन देख कर ना, ऑप्शन देख के आप उसको ट्रिक कर सको। तो इसीलिए उत्तराखंड, यहाँ पे भी हम खंड से ही रिलेट करेंगे। डस्टलिक मतलब जो हमारा ऐसा दोस्त हमें बनाना है ना, जो हमारी अपनी दोस्ती जो है ना उसको खंडित ना करे, कि छोटी छोटी बातों पे दोस्ती ही तोड़ दे, तो ऐसा नहीं करे, तो हमें ऐसा दोस्त बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा है? 25,000 रन बनाने वाले, तो जो विराट कोहली से रिलेट करेंगे कि जो विराट कोहली का जो बल्ला होता है ना, बल्लेबाज है ये, तो इनका जो बल्ला है वही 25,000 रुपये का मिलता है, तो इसीलिए तो वो इतना रन बनाते हैं, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ? तो गुयाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। इसका तो इसमें हम ना ट्रिक तो समझ में नहीं, मतलब कुछ रिलेट हम नहीं कर पा रहे हैं, बट याद करने के लिए बताएं तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर हवाई सेवा समझौता करना है ना, तो उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी है, सोच समझ के ही करना है, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। तो हवाई सेवा का समझौता करना है तो आनाकानी नहीं करनी है, तो गुयाना याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। कैसे हम याद करेंगे कि एग्रीकल्चर इनोवेशन, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह की बातें कहाँ ज़्यादा होती हैं और कौन करता है? तो हमारा भारत करता है, हमारा प्यारा भारत। फिर नेक्स्ट है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन है? तो सिएटल है। कैसे याद करेंगे कि जब भी जातिगत, मतलब आजकल के युवा ऐसे जागरूक हुए हैं कि जब भी उनको जाति वगैरह मतलब कोई पूछे तो उसको ना वो टाल देते हैं, भाई जाति से क्या लेना देना है, उस बात को ही टाल दो, तो ऐसे जेटल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मोहिनीअट्टम। कैसे याद करेंगे कि जो कनक थी ऐसी नृत्यांगना थी कि उनके नृत्य को देख के कोई भी मोहित हो जाता था, मतलब मोहिनी, मतलब उनको देख के कोई भी मोहिनी मोहित हो जाता था, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो मोहिनी अट्टम याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 में आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो कैसे हम याद करेंगे इसको कि भाई अगर केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक करवानी है तो हम अपने बगल के लोगों को तो पक्का ही बताएंगे कि इतने बड़े लोगों की बैठक हो रही है, तो जो हमारे बगल वाले लोग होते हैं ना वो जान जाते हैं, तो ऐसे बंगलेरू याद कर लेंगे इसको, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बैंक की हो रही है, अब ब से बैंक हो जा रहा है, यहाँ पे बेंगलुरु है, यहाँ पे बैंक की हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा गुजरात। कैसे याद करेंगे कि भाई क्या क्वेश्चन है? कंड सेमी कंडक्टर, तो इसको कैसे याद करेंगे कि भाई कंडक्ट उसी का सही रहता है, कंडक्ट उसी का सही रहता है ना जो रात भर मेहनत करे, पढ़ाई करे, वो कुछ किसी काबिल बन जाए, रातों दिन रात मतलब एक कर दे वो, तो उसके लोग कंडक्ट मतलब उसके नहीं बोलते, उसके उसके उसका कंडक्ट को लोग बोलते हैं कि इसका तो कंडक्ट बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, ऐसे बोल सकते हैं इसको, कि उसके कैरेक्टर पे कभी उंगली नहीं उठती है। तो कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे कंडक्ट देखना है कि ऐसे। फिर नेक्स्ट है कि XDI की क्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो बिहार। कैसे याद करेंगे कि जैसे जहाँ विहार होता है ना, जैसे बुद्ध विहार है या फिर कहीं भी, वहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 दाखिले की न्यूनतम उम्र वर्ष करें, तो कितना कर दें? तो 6 वर्ष कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, तो दोनों ही सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय भाषा में फैसलों को अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो केरल उच्च न्यायालय बना है। तो कैसे इसको हम याद करेंगे कि जो हम ऐसे याद करेंगे कि ना जो हमारा क्षेत्र होता है, ठीक है, उस क्षेत्र में जब सब्जी वाले आते हैं ना करेला वगैरह बेचने, तो वो ऐसा थोड़ी है कि हमारे क्षेत्र में सब्जी बेचने आना तो फ्रेंच बोलेंगे या फिर जापानीज़ बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं? तो हमारे क्षेत्र की ही भाषा बोलते हैं, तो ऐसे करेला बेचने आए तो ऐसे केरल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन किया गया है, तो कहाँ किया गया? तो आबू धाबी में किया गया, ठीक है। बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस कौन करेंगे? बिजनेस वही लोग करेंगे ना जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो बहुत ज़्यादा अरबपति हो, अरबपति से अबू से ऐसे डिलीट कर लेंगे, ठीक। ऑप्शन में से आप ट्रिक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो कैसे हम याद करेंगे? मातृभाषा की बात हो रही है, तो जो मातृभाषा है ना वो
इसका ट्रिक तो मुझे मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ उसको, बट ऐसे देखते हैं इसको कि जो इंद्र भगवान है, मतलब इंद्र, महेंद्र से इंद्र याद करेंगे कि अगर इंद्र के पास जाना है तो एक अच्छी लैंग्वेज, मतलब अपनी मातृभाषा से ही सीख लो, उसके बाद ही इंद्र से मिलो और उनसे बात करो, तो ऐसे है। फिर नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा D 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। तो कैसे हम याद करेंगे कि जो समावेशी मतलब जो पार्क वगैरह होता है ना, पार्क, वहाँ पे नाग वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो उनसे हम लोग को ना बड़ा बच के चलना पड़ता है, जो पार्क वगैरह में समावेशी पार्क वगैरह होता है। फिर नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। कैसे हम इसको याद करेंगे कि अगर रण में उतरना है और युद्ध करना है, मतलब ट्रॉफी जीतनी है, तो उसके लिए क्या, सौराष्ट्र जैसी ताकत होनी चाहिए। किसके जैसे, सौराष्ट्र, ये वाला सौ ऐसे याद करेंगे, सौराष्ट्र की तरह ताकत होगी तभी रण में आप ट्रॉफी जीत पाओगे। फिर नेक्स्ट है शिवजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पुणे में। कैसे हम याद करेंगे कि जो शिव सृष्टि है, शिव तो सब बहुत मतलब पूजनीय है, तो शिव जो है ना वो पूर्ण है, ठीक है। जो शिवजी महाराज हैं वो, अगर उनकी कृपा हो जाए ना तो सब कुछ एकदम पूर्ण हो जाता है, हर कार्य पूर्ण हो जाता है, ऐसे याद करेंगे पूर्ण। फिर नेक्स्ट है कि भारत नार्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा लॉन्च किया गया है, तो कहाँ पे, तो पुदुचेरी में, इसको पुदुचेरी में। नेक्स्ट है कि भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया। कैसे इसको याद करेंगे कि सुजलाम सुफलाम की बात हो रही है, तो जो अब हम क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा हम लोग जागरूक हो गए हैं कि अब हम जब भी ना, मतलब रात में भी हम सुजलाम सुफलाम, मतलब ये राष्ट्रीय जो गीत है वो गाने लगते हैं, कब, रात में भी, तो ऐसे याद करेंगे गुजरात। या फिर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम जल अभियान पे निकलते हैं, ठीक है, तो हम अपनी मतलब रात गुजारने के लिए सुजलाम सुफलाम गीत का गायन करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश का भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, तो किसमें, तो डी जेफ मार्केले और बिल हैगर्टी। तो कैसे इसको हम याद करेंगे कि जेफ मार्केले से, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि नहीं, जब अरुण और आंचल, मतलब जब अरुण और आंचल जब मार्केट जाते हैं ना, और जब वो भिन्न भिन्न, मतलब ऐसे अभिन्न से भिन्न भिन्न वस्तुएं देखते हैं या फिर भिन्न भिन्न चीज़ों को देखते हैं ना, तो इतना बिल बना लेते हैं, मतलब इतना मार्केट से मार्केट इतना बिल बना लेते हैं कि पूछो ही ना। अरुणाचल, जब अरुण और आंचल मार्केट जाएंगे, इतना बिल बनाते हैं, भिन्न भिन्न चीज़ों को देख के खरीदते हैं उसको। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो हेग नीदरलैंड में। कहाँ पे, हेग नीदरलैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा, तो किसे, तो इसको पुणे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला टनल का निर्माण को मंजूरी दी है, तो लद्दाख। कैसे याद करेंगे कि जैसे ना जो हम बर्थडे वगैरह में जो टोपी बच्चों को लगाया जाता है ना, वो शंकु के आकार का होता है, तो हम क्या करते हैं, वो लोग हटाते हैं बार बार, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो हटाते हैं, बट हम क्या करते हैं, उसको लादते जाते हैं उनके सर पे, तो लद्दाख याद हो जाएगा। नेक्स्ट कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर की किस राज्य में स्थापित किया गया, तो गोरखपुर शहर में किस राज्य में, तो हरियाणा। इसको हम कैसे याद करेंगे भाई, परमाणु संयंत्र अगर स्थापित करना है तो क्या, हरि का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। फिर 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो बाफ्टा पुरस्कार उसी को न मिलेगा जो ऑल इन वन रहेगा। बाफ्टा पुरस्कार मिलना तो इतनी आसानी बात तो है नहीं, जो ऑल इन वन रहेगा उसी को मिलेगा। फिर दुनिया के 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन ने को किसने लॉन्च किया है, भाई 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च करना है तो कम से कम वो रियल होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, देखिए सबसे कि 3D प्रिंटेड रॉकेट मतलब टेरान को लॉन्च करना है, तो फिर हमें किसी रिलेटिव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हम रिलेटिव की ज़रूरत नहीं है, हम इसको
खुद से भी लॉन्च कर सकते हैं, तो ऐसे हम इसको करेंगे, याद कर लेंगे। तो ये आज हमारा जो टेस्ट, सॉरी ये टेस्ट नहीं, ये जो हमारा सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 था। इसके पहले के जितने भी एडिटोरियल के सेट हैं वो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। और जो न्यू एडिटोरियल की जो बुक आई है, वो जो जनवरी से जून की, उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड करने वाले हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।